सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अरे सुधर जाओ, अल्लाह के कलाम के साथ मुसलमान होकर के ऐसा मजाक मत करो। कुरान हकीम उतरा है समझने के लिए, अमल करने के लिए। ये जंतर मंतर की किताब नहीं है कि उसे एक दिन में खत्म कर दिया जाए, रात भर में खत्म कर दिया जाए, 3 दिन के अंदर खत्म। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाजमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का कोई पढ़ी, और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है, जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। और कुरान को अच्छी तरह ठहर ठहर कर पढ़ा करो। ये जिस तरह की वीडियोस आप लोगों ने बनाई हुई है ना, ये इस्लाम को बदनाम करने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ये आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, मुसलमानों की नमाज को बदनाम कर रहे हो। ये मजाक उड़ाना कोई अच्छी चीज होती है? सबसे पहले तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह से कुरान को स्पीड में अदा कर रहे हैं। कसम उठवा लेना, इनको पता कि ये क्या पढ़ रहे हैं और ना ही उनको पता जो सुन रहे हैं। ये कुरान की बेइज्जती नहीं, अल्लाह की किताब की बेइज्जती नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बेइज्जती नहीं, तो और क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप नमाज का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, आप अल्लाह के नाम का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, आप कुरान के अल्फाजों का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ऐसे लोगों तक पहुंचे जो कुरान स्पीड से इस वजह से सिर्फ पढ़ते हैं कि बुजुर्ग लोगों को घुटनों में दर्द ना हो और हमारी तरावी अदा हो जाए। बात तो सही है। बरेलवी है तो खत्म नबूवत का जलसा, वहाबी खत्म नबूवत का जलसा, देवबंदी खत्म नबूवत का जलसा, अहले तशी खत्म नबूवत का जलसा। वो अल्लाह के बंदे हो, जब तुम सारे के सारे खत्म नबी के कायल हो तो फिर तुम्हारे तरीके मुख्तलिफ क्यों? शर्म नहीं आती? अवाम उन्नास को धोखा देते हो। जब मैं भी खातमुन नबी मानने के लिए खड़ा हूं, बरेलवी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, शिया भी, तो फिर नमाज मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक तरीके से पढ़ी है। जो बात नहीं मानता मेरे नबी की, वो हजूर को नहीं मानता। माजरत के साथ, वो जो मर्जी हो, वो मैं हूं या कोई और। अल्लाह के बंदो, इस्लाह करो, इस्लाह करो, इस्लाह करो। साहब का जो कुछ हो गया है उसे दरगुजर करें, छोड़ें उसको, भूल जाएं। आप इस रमजान मुबारक में तन्हा बैठ के अल्लाह ताला से माफी मांगें, अपने आप को कुरान के करीब करें, अपने आप को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करें। भाई पहली बात तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 तरीकों से नमाज अदा की है, रफादैन के साथ, बगैर रफादैन के, हाथ छोड़ के, हाथ बांध के। तो ये बात में आप डंडी ना मारो कि आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक तरीके से नमाज पढ़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने 2-3 तरीके से नमाज पढ़ी है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं और ये हकीकत भी है कि जब आपका ईमान आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है तो फिर उनकी अकायद के ऊपर आप क्यों नहीं चल रहे, उनकी सुन्नतों के ऊपर आप अमल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी सुन्नत है ना, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे कि मेरी उम्मत को मैं अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि वो कब्रों को पक्का मत करे, उन पर मजावर बन के मत बैठे, ईदगाह मत बनाए, कब्रों को पक्का ना करे, सजदागाह मत बनाए। क्योंकि उनसे पहले कौमें बर्बाद इस वजह से हुई हैं कि उनमें जब कोई प्यारा फौत हो जाता था तो वो उनकी कब्रों को पक्का बना दिया करते थे, चूमते थे, सजदा करते थे, ईदगाह बना लिया करते थे। तो इस हदीस के बारे में आपको चाहिए कि आपने ये जो मोतबर 4 फिरकों के बात की है ना, इन फिरकों को हाईलाइट करके आप बोलें कि ये 4 फिरके जो बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ये जो अलल ऐलान हदीस है इस पर अमल करें और ये काम छोड़ दें। वो आप नहीं कहेंगे। तो जो मेन चीज है ना, पहले आप उस पर आ जाएं, बाकी चीजों को बाद में देख लेंगे कि नमाज का तरीका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अड्डा नहीं, ये तो खुद बीमारी में मुलव्वस रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसने कहा ऐसा कमीना आपका रहनुमा और रहबर जो नहीं फरमा रही ना। हाँ, उसने कहा नहीं, आप देखिए उसके पास बड़ा इल्म था। उसने कहा मुझे भी बुजुर्गों ने बताया है शैतान के पास भी बड़ा इल्म था। फ्रांसीटो बात तो इल्म की नहीं है ना। उसने कहा अच्छा अब ये देसी। उसने कहा यार एक मिनट देखो तो सही, आपको नहीं पता है ये बड़ी बात है। उसने एक दिन टाला, दूसरा दिन, तीसरा। उसने जब देखा ना 8-10 दिन हो गए, एक दिन वो कुल्हाड़ा तेज कर रहा था, कुल्हाड़ा ऊपर से वो आ गया। साड़ी पंजाबी कहते हैं या आप नहीं, या गाक नहीं, या आप नहीं, या गाक नहीं। उसने कहा आने दे, आज इसका इलाज मैं करता हूँ। वो आ गया, वो जी हमारी भी बात सुने। उसने कहा बिल्कुल, आज तो बड़ी तसल्ली से सुनेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएं जनाब। अरे क्या कहने जनाब। अच्छा, उसने अपने बेटे को कहा, ए रहमत अली जी बाबा जी। उसने कहा जरा हवेली का दरवाजा लगा। आपको पता लोहारों की हवेलियां होती है ना, इर्द गिर्द वो जो दरख्त होते हैं उनकी शाखें काट के रखी होती हैं, ऊपर से तो कोई गुजर नहीं सकता, कांटे इतने होते हैं।
तो सामने से गेट सा होता है वहां पर, आए जरा बंद कर। उसने सामने से वो जनाब रखे बहुत बड़े बड़े लकड़ियां और बंद कर दिया। वो जनाब लोहार उठा, अल्लाह करके आपको भी समझ आ जाए, उसने जनाब कुल्हाड़ा रखा अपने कंधे के ऊपर और कहता है कि भाई कादियानी भाग, जिधर भागना है आज मैं तेरे टुकड़े करके छोड़ूंगा। कादियानी यूं 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 वाइब्रेशन शुरू हो गई। मेरे बचने की कोई सूरत है? उसने कहा एक सूरत है, लायक तो नहीं हो पर है। उसने कहा कौन सी? कहता है लेट जाओ। कादियानी भाग के लेट गया। उसने कहा अब बता तेरा जो जिसको तू नबी कहता वो कैसा है? कहता वो तो कुत्ते का बच्चा है। पक्का बेगैरत सनत याफ्ता कमीना। अब बैठो। उसने कहा और बता, कह रहा सूअर, और कहता जहन्नम में। उसने कहा उठ के खड़ा हो जा। उठ के खड़ा हो, यूं यूं कर रहा, कहा नहीं। अब अगले जुमले पर काश के हमारी गैरत भी जागे। उसने कुल्हाड़ा दे दिया उसके हाथ में और खुद लेट गया। कहता सिर्फ मुझसे पूछना नहीं कि मेरा नबी कैसा है, पहले मेरी टांग को काट और मुझसे पूछ मदीने वाला कैसा है। उसने कहा जैसे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पर नारा यही लगेगा, सबसे औला वाला ताजदार खत्म नबूवत। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बापा इलियास कादरी के दर का कुत्ता है, और ऐसा आवारा कुत्ता है ना जो कि नबी अलैहिस्सलाम की तौहीद को भौंकता रहता है। एंड वाली बात पे बाद में आएंगे कि उसने कादियानी के साथ क्या किया या कादियानी ने उसके साथ क्या किया, और एंड में उनका क्या मुकालमा हुआ, उस पर बाद में करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि एक आलिम दीन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पढ़ लिख के हाफिज फाजिल मुफ्ती बन के एक नेक इंसान की गुफ्तगू ऐसे हो सकती है, और एक मिरासी ट्रक ड्राइवर या क्लीनरी करने वाले की पिछली सीटें, आगे सीटें, अगली सीटें, जो जिंदा बैठा है वो बोल, ये एक जो ये तरीके से बात करता है। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग कौन होते हैं जो इसको कहानियां सुनाते हैं या आकर बताते हैं भाई हमारे साथ ये हुआ, या ये उन लोगों से सवाल जवाब करता है। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं। आज तक हमें नहीं मिले ऐसे बंदे। इस बंदे की मैं कहता हूं अगर इस बंदे ने 1000 वीडियोस अपलोड किए ना यूट्यूब पे, या लोगों ने की है, तुम इसकी 1000वीं वीडियो भी देखोगे ना, उसमें तशबीह क्या होती है, एक कहानी होती है, उसका मोरल एंड यही होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि जो अहले सुन्नत और बरेलवी अहमद रजा खान बरेलवी के तलवे चाटने वाला है, नाउजुबिल्लाह, वलियों के तलवे चाटने वाला है, नाउजुबिल्लाह, वो मेरा है, जन्नत उसकी है, याकूत तमाम उसके हैं, पूरी जन्नत उनकी है। बाकी ये तौहीद परस्त जो है ये जाए भाड़ में, और अवाम चीख चीख के बोलते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इस कहानी का एंड ये होता बिलफर्ज तो फिर उसने कुल्हाड़ा उठाया तो फिर दूसरे बंदे ने भी उससे हाथापाई की, एंड ये निकला कि किसी को चोट नहीं निकली, क्योंकि वक्त पे जो है पुलिस पहुंच गई थी तो दोनों में सुलह हो गई। अब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ा तो लोगों के पास नहीं था, लेकिन अपनी जूतियों से कुल्हाड़ियां बना बना कर ना इसकी गर्दन वाड़ देते कम से कम। चेहरे की मुस्कुराहट देखें, तबस्सुम देखें, हशाशियत देखें, बशाशियत देखें। अभी देखें जरा, सर तो उठाएं तो देखें क्या माशाअल्लाह। कानून पास किए हम दिल परस्तीदा। ये नजर, ये नियाज, ये मिलाद, ये क़याम, ये सलाम, ये उर्स, ये कागज, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये फातिहा, ये दरूद, ये खिचड़ा, ये मरीदा, ये हलवा, ये शरबत, क्या है? क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नाजायज है, उनसे पूछिए क्यों नाजायज है? क्या हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, क्या आप भी नाजायज है?